नमस्कार, जय हिंद। प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आ गए हैं आपके लिए जीके जीएस का। और आपसे वादा किया था कि आपकी जीके स्ट्रॉन्ग कराएंगे। आप लोग जो भी किताब से पढ़ते हो प्रैक्टिस सेट पेपर लगाओ और परफेक्ट बन जाओ। करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन कौन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन होता है कौन करता है? राइट आंसर क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन यहां पर ऑप्शन देखो, नीति आयोग, आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आरबीआई आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन करता है वो करता है वित्त मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? तो प्राकृतिक मीठे पानी की झील सबसे बड़ी की बात हो रही तो वोलर झील याद रखना। ऑप्शन नंबर बी, वोलर झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, विटामिन सी पाया जाता है आंवले में, राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 6 अणु होते हैं कार्बन के ग्लूकोज में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा शहर, तो हड़प्पा शहर यहां पर आपको जो नदियां दी गई हैं, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा शहर। ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा शहर। जीने का अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? जीने के अधिकार को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो याद रखना, जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर में जो है बूटिंग के लिए आवश्यक होता है, बूटिंग के लिए, बूटिंग के लिए नहीं, बूटिंग के लिए, जैसे रीबूट करते हैं तो बूटिंग के लिए आवश्यक क्या होता है? तो कंप्यूटर में बूटिंग के लिए आवश्यक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक है बूटिंग के लिए। 1921 में एडविन लुटियस ने किसका निर्माण करवाया था? तो 1921 में इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट का निर्माण एडविन लुटियंस ने 1921 में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना जो हुई थी उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई है? चौरी चौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखना, चौरी चौरा आपका गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में है चौरी चौरा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? विश्व की सबसे हल्की ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, लामा नाम की जानवर से विश्व की सबसे हल्की ऊन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है, लामा। उगादी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उगादी उत्सव, उगादी उत्सव ये आपका मनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, आंध्र प्रदेश राज्य राइट आंसर है उगादी उत्सव के लिए। भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया था? एकीकृत बाल विकास सेवा का आरंभ जो किया गया था 1975 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी, 1975 यहां पर राइट आंसर है, एकीकृत बाल विकास सेवा। मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? तो मोहनजोदाड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार ये आपका आयताकार था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, आयताकार राइट आंसर हो जाएगा, विशाल स्नानागार। भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? तो भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था 19 अप्रैल 1975 को। ऑप्शन नंबर यहां पर 19 अप्रैल 1975 को सबसे पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता इनमें से कौन है? तो पद्मावत के रचयिता हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी ये पद्मावत के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है, मलिक मोहम्मद जायसी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है सामूहिक रूप से। निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? मानव के द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? तो रेयॉन मानव के द्वारा निर्मित रेशा है। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी, रेयॉन राइट आंसर हो जाएगा, मानव के द्वारा निर्मित रेशा है। रक्त को थक्का जमने में मदद कौन सा विटामिन करता है? तो रक्त का थक्का जमने में जो विटामिन मदद करता है वो है आपका विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के यहां पर राइट आंसर है।
दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्सों में काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए, पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी राइट आंसर है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खां जी का संबंध है आपका शहनाई वादक है ये। ऑप्शन नंबर सी, शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां जी। भारत का प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत कहां से हुई थी? तो भारत का सबसे पहला डिजिटल विश्वविद्यालय ये शुरू हुआ था केरल से। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल विश्वविद्यालय के लिए। भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो शिक्षा को रखा गया है आपका समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर बी, समवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अष्टक नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो अष्टक नियम को जो प्रतिपादित किया था वो किया था न्यूलैंड्स ने, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। अगला, महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध सत्याग्रह किया था 1919 में। यहां पर 1919 राइट आंसर है ऑप्शन के अनुसार। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल का मुख्यालय है मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई यहां पर राइट आंसर है। कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये स्थित है खजुराहो में। ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। गतिमान एक्सप्रेस झांसी को किससे जोड़ती है? तो गतिमान एक्सप्रेस ये झांसी को जोड़ती है हजरत निजामुद्दीन, मतलब दिल्ली झांसी के बीच में चलती है ट्रेन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अब झांसी का नाम, झांसी स्टेशन का नाम क्या रख गया है? कमेंट करके बताओ यदि आप में से किसी को पता है। झांसी स्टेशन का नाम क्या रख चुका है बदल के, बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला शासक था हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम राइट आंसर है। संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी इसके जो लेखक हैं ये हैं आपके पारणी। ऑप्शन नंबर बी, पारणी अष्ट अध्यायी के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी राइट आंसर है। सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए, सरकार का पहला विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू जी। किला मुबारक कहां स्थित है? तो किला मुबारक ये आपका पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में स्थित है किला मुबारक। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। ऑप्शन नंबर बी, 1992 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो
जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। क्या पूछा गया है कि विश्व मरुस्थलीकरण दिवस एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मरुस्थलीकरण दिवस और सूखा रोकथाम दिवस यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 17 जून, ऑप्शन नंबर सी है 17 जून राइट आंसर है। भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? तो पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 371 की बात हो रही है। यहाँ पर राज्य देखिए नागालैंड, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश दिए गए हैं। तो याद रखिएगा नागालैंड को 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है, नागालैंड राज्य। भोजन पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? भोजन के पचने की प्रक्रिया हमारे शरीर में कहाँ से शुरू होती है? तो याद रखिएगा हमारे मुख से ही भोजन पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मुख से ही भोजन पाचन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। नमक आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो नमक आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है नमक आंदोलन। कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपका जो कुंभ मेला है प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार तीनों जगह होता है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रयागराज लिखा है, प्रयागराज, उज्जैन और हरिद्वार तीनों जगह कुंभ मेला होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं 2019 में मनाई गई। ऑप्शन नंबर सी, 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई गई। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप, तो रोवर्स कप आपका जो है ये फुटबॉल से संबंधित कप है। ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल से संबंधित कप है रोवर्स कप। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो कोशिका की ऊर्जा इकाई है आपका एटीपी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, एटीपी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आपका 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन राइट आंसर है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। तो ये होगा आज के आपके क्वेश्चन। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। C3H6 किस श्रेणी का यौगिक है? C3H6, तो C3H6 ये आपका एल्कीन श्रेणी का यौगिक है। एल्कीन श्रेणी का यौगिक है C3H6, याद रखिएगा। ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है? ओजोन परत की हानि किसके कारण से हो रही है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रही है, जिसको CFC भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत की हानि हो रही है। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सूरजकुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो याद रखिएगा सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला आयोजित होता है। पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? पंचायती राज संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में पंचायती राज वर्णित है संविधान के भाग 9 में। ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 राइट आंसर। हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि के रचयिता कौन है? तो हिंदू धर्म के अनुसार रचयिता हैं ब्रह्मा जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा जी सृष्टि के जो है रचयिता माने जाते हैं हिंदू धर्म के अनुसार। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह है आपका ओ। ऑप्शन नंबर ए, ओ रक्त समूह ये सर्वदाता रक्त समूह की श्रेणी में आता है। एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा एल्यूमिनियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या होती है 3। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, 3 राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहां तक हैं? मौलिक अधिकारों के बारे में अनुच्छेद 12 से लेकर किस अनुच्छेद तक दिया गया है?
तो याद रखना अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। भारत का मानक समय कहां से गुजरता है? भारत का जो मानक समय है इनमें से कहां से गुजरता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो मानक समय है वो मिर्जापुर से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा भारत के मानक समय के लिए। असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में इनमें से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? असम में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा असम में बिहू या काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। तुलसी के सामने दीपक जलाकर ये त्योहार मनाया जाता है, बिहू या काटी बिहू पर्व। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रतिरोध की इकाई इनमें से क्या है? प्रतिरोध की इकाई यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध या रेजिस्टेंस की इकाई है आपकी ओम। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ओम जो है ये प्रतिरोध की इकाई है। ऑप्शन नंबर सी ओम राइट आंसर। नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है बताइए? महानदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? यहां पर शहरों के नाम दिए हैं बेंगलुरु, कटक, बद्रीनाथ और कोटा। राइट आंसर है आपका यहां पर कटक शहर, यह महानदी के तट पर स्थित है। कटक, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, महानदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे घनी आबादी है? नाम पढ़ लीजिए, चीन, भारत, फिलीपींस या यूनाइटेड किंगडम। सबसे घनी आबादी इनमें से कहां पर है? तो याद रखना यहां पर आपका भारत दिया है, तो भारत में इन चारों में से भारत में सबसे घनी आबादी है। जो चार आपको देश दिए गए हैं भारत में सबसे घनी आबादी है इन चार देशों में से। आकार के संदर्भ में पृथ्वी हमारे सौरमंडल में कौन से क्रम पर आती है? यदि आप आकार देखो सभी सौरमंडल के ग्रहों का, तो पृथ्वी कौन से नंबर पर आएगी? 6, 5, 7 या 8? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 5वें नंबर पर आती है। आकार के हिसाब से पृथ्वी आती है 5वें नंबर पर, और सूर्य से दूरी के हिसाब से 3रे नंबर पर आएगी। पहले नंबर पर बुध, दूसरे नंबर पर शुक्र और 3रे नंबर पर है पृथ्वी। ठीक है, आकार के हिसाब से 5वें नंबर और सूर्य से दूरी के हिसाब से 3रे नंबर पर। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? यहां पर शहरों के नाम दिए गए हैं, बताना है गंगा नदी के किनारे कौन सा है। मथुरा है, आगरा है, कानपुर या कोटा। गंगा नदी के तट पर, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं गंगा नदी के तट पर है आपका कानपुर। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कान्हा टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। कोई एक आंसर सही है कमेंट करके बताओ। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका आंसर देना है। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, चेक कर लेना, मिला लेना किसका सही गया। मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। आकार के क्रम के अनुसार शुक्र हमारे सौरमंडल में कौन से नंबर पर आता है? तो आकार के हिसाब से शुक्र आता है पृथ्वी के बाद 6वें नंबर पर, और सूर्य से यदि आप देखेंगे तो वो भी पृथ्वी के बाद पहले आता है। दूसरे नंबर पर आता है सूर्य से, यदि आप डिस्टेंस देखेंगे, पहले पर बुध, दूसरे पर शुक्र, और आकार के हिसाब से आता है 6वें नंबर पर। आकार के हिसाब से 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी, 6वें नंबर पर शुक्र। वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा एरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व ये आपका तेलंगाना में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य में है अमराबाद टाइगर रिजर्व। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो मरीना की खाई, इंग्लिश में बोलते हैं मारियाना ट्रेंच। ऑप्शन नंबर बी, मरीना की खाई या मारियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में अवस्थित है? 10 डिग्री चैनल किस किस के बीच में अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा सा अंडमान और कार निकोबार। ऑप्शन नंबर यहां पर कार चलाता हुआ निकोबार और छोटा सा अंडमान, छोटा अंडमान और कार निकोबार। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रांची आपकी झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, याद रखिएगा रांची झारखंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी झारखंड यहां पर राइट आंसर है प्रश्न के लिए। यूनान की राजधानी बताइए, यूनान देश की राजधानी, तो यूनान की राजधानी एथेंस। ऑप्शन नंबर सी एथेंस। यूनान किस देश का पुराना नाम है बताओ? यूनान किस देश का पुराना नाम है? एथेंस यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यूनान की राजधानी।
एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाएंगे? एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए, तो एशियाई काले भालू नंदा देवी और हिम तेंदुए फूलों की घाटी राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम इनमें से किसकी राजधानी है? तो एम्स्टर्डम आपकी इटली की राजधानी। ऑप्शन नंबर डी, इटली की राजधानी है एम्स्टर्डम। दुनिया में सबसे बड़ा मोहाने का मैंग्रोव वन कहां पर स्थित है? तो दुनिया की बात हो रही, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मतलब हमारे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है हमारे भारत में। ऑप्शन नंबर ए। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? सबरीमाला कहां पर स्थित है? तो सबरीमाला आपका ये स्थित है पेरियार। ऑप्शन नंबर सी, पेरियार में। ऑप्शन नंबर सी, पेरियार अभ्यारण्य राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या शामिल है? तो याद रखिएगा पृथ्वी की पपड़ी में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिलिका, ऑप्शन नंबर सी, ये मुख्य रूप से शामिल है सिलिका। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक है। सियोल डैश की राजधानी है? सियोल किसकी राजधानी है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या है? सियोल किसकी राजधानी है? तो सियोल आपकी दक्षिण कोरिया की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी सूर्य से किस नंबर का ग्रह है? तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूं, आप में से कई लोगों को याद हो गया होगा। पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है, तीसरे नंबर का ग्रह। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर इनमें से कौन सा शहर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर नासिक शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, नासिक शहर। राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा अभ्यारण्य है? राजस्थान का जो अलवर जिला है उसमें कौन सा अभ्यारण्य है? तो राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर बी, सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान के अलवर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 21 जून को शीतकालीन सोलस्टिस या अयनांत, शीतकालीन अयलांत किस गोलार्ध में होता है? तो 21 जून को शीतकालीन अयलांत यह आपका होगा दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी गोलार्ध में होगा 21 जून को। और उत्तरी गोलार्ध में कब होगा? तो ये भी आ गया क्वेश्चन आएगा। भोपाल किसकी राजधानी है? तो भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। आपको कमेंट करके बताना है हिमाचल प्रदेश की राजधानी, गोवा की राजधानी, गुजरात की राजधानी। हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात की राजधानी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है क्या है। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व इनमें से किस राज्य में है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये पड़ता है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, आपका राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड की राजधानी क्या है? आयरलैंड देश की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की आपकी राजधानी है डबलिन। ऑप्शन नंबर डी, डबलिन जो है यह आयरलैंड राज्य की राजधानी है। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है? तो नक्शों के बंधे हुए संग्रह को कहा जाता है आपका एटलस। ऑप्शन नंबर सी, एटलस कहा जाता है नक्शे के बंधे हुए संग्रहों को। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स विंध्य रेंज की तलहटी में है। ऑप्शन नंबर सी, विंध्य रेंज की तलहटी में। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से सतारा राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है, काजीरंगा भी राष्ट्रीय उद्यान है और बांदीपुर भी राष्ट्रीय उद्यान है। सतारा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? सबसे पहले भारतीय कौन थे जिसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? तो सबसे पहले भारतीय थे आपके भास्कराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी, भास्कराचार्य जी ने सबसे पहले बताया था। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है?
न्यूजीलैंड की राजधानी इनमें से क्या है? तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। माले डैश की राजधानी है, माले इनमें से किसकी राजधानी है? तो माले आपकी मालदीव की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी मालदीव की राजधानी है माले, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इनमें से कहां पर स्थित है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? राइट आंसर है केवलादेव है आपका राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान राज्य राइट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी क्या है? ताशकंद, रोम, वेलिंगटन या ओस्लो? तो इटली की राजधानी आपकी रोम, ऑप्शन नंबर बी रोम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? नाथुला दर्रा कहां पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या इंडिया? तो नाथुला दर्रा आपका स्थित है इंडिया, मतलब भारत में, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इटली की राजधानी कहां है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है, 2 क्वेश्चन पहले, रोम, यहां पर ऑप्शन नंबर बी रोम। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से किससे छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है? पश्चिम बंगाल की सीमा किससे नहीं लगती है? क्वेश्चन ये है, बांग्लादेश से नहीं लगती, पाकिस्तान से, भूटान से या नेपाल से? तो पश्चिम बंगाल की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान से नहीं लगती पश्चिम बंगाल की सीमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बताइए। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ताडोबा, बांदीपुर, बांधवगढ़ या दांडेली? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ताडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति या नेपच्यून? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गांधीनगर किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो गांधीनगर आपकी राजधानी है गुजरात की, ऑप्शन नंबर सी गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में है? कंचनजंगा महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या सिक्किम? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है आपका सिक्किम में, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व करीब कब से है? पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व कब से है? 3.5 मिलियन वर्ष, 35 मिलियन वर्ष, 35 बिलियन वर्ष या 3.5 बिलियन वर्ष? तो याद रखिएगा, राइट आंसर है आपका 3.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 3.5 बिलियन वर्ष, 3.5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह नहीं है? बोना ग्रह नहीं है, यहां पर आपको जो ग्रह दिए गए हैं मंगल, मैक, एरिस, मंगल ग्रह बोना ग्रह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह बोना ग्रह नहीं है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो दलदली हिरण पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दलदली हिरण को बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए बारहसिंगा। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल या उत्तर प्रदेश? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश राज्य। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या 21 अप्रैल? राइट आंसर है आपका 21 जून, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। कार्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया है? कार्बेट नेशनल पार्क को इनमें से किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया है? बंगाल के बाघ, हिमतेंदुए, एशियाई सिंह या एक सिंह वाला गेंडा? तो कार्बेट नेशनल पार्क आपका बंगाल के बाघ के लिए स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए बंगाल के बाघ के लिए। कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, अपनी सीमा टच नहीं करता? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड या फिर महाराष्ट्र? तो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता आंध्र प्रदेश, बाकी तीनों राज्य छत्तीसगढ़ से टच हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी, भारत की बात हो रही है, भारत में बहने वाली, मतलब भारत में सबसे ज्यादा बहती है गंगा नदी, सबसे लंबी है जो, ठीक है। बाकी नहीं तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी है, यदि आप जहां से निकलती हो जहां तक जाती है उसको नापेंगे तो। नालंदा महाविहार साइट कहां पर है? नालंदा महाविहार साइट कहां पर है? तो यह है आपका बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर सी बिहार राज्य में है नालंदा महाविहार साइट। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, बुध, शुक्र, नेपच्यून या मंगल। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 2 ऑप्शन में से एक आंसर सही होगा, कमेंट करना। बुध ग्रह या शुक्र ग्रह, इन दोनों में से कोई एक ग्रह सबसे गर्म है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको इसका नाम बताना है। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।